अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार फ्रूट डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। यानी कि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको पार्टीज़ में बना सकते हैं, हाईटीज़ में बना सकते हैं, या आपके घर मेहमान आ रहे हो तो आप इसको तब बना सकते हैं। बच्चे बड़े बहुत शौक से इसको खाएंगे और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लें जिसके अंदर आपने कस्टर्ड को बनाना हो। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। अब हम दूध को इतना पकाएंगे कि इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। चम्मच को हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आना स्टार्ट होगा तो मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डाल के भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब आधा कप दूध लेंगे, उसके अंदर 3 टेबलस्पून हम कस्टर्ड पाउडर की डालेंगे। अब कस्टर्ड पाउडर को इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर जो गुठलियां बनी आपको नजर आ रही हैं अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ भी ये हो चुका है। चीनी को इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर कस्टर्ड डाल देंगे जो अभी हमने रेडी किया है। चम्मच को हम हिलाते हुए इसके अंदर कस्टर्ड डाल देंगे और आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाए। आपने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए अच्छे तरीके से। जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं जो हम कस्टर्ड के अंदर डालेंगे। तो अब हम इसको काट लेंगे और फ्रूट्स सारे मैंने यहाँ पे काट लिए हैं। और फ्रूट्स में मैंने लिए हैं एप्पल, बनाना, मैंगो और ग्रेप्स लिए हैं। अब इन सारे फ्रूट्स को कस्टर्ड के अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो सा मर्जी आपका दिल चाहे। ये बहुत ही मजे का बनकर तैयार होता है। सारे फ्रूट्स डालने के बाद अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको सर्व करने लगी और मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। जिस तरह का आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर लें। एक तो मैं इस तरह के कप्स में डालूंगी और ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आप अगर मेहमानों के आगे सर्व करें। और एक मैं इस तरह से बोल के अंदर डालूंगी। तो मैंने आपको दोनों तरीके से सर्व करने का बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह से मर्जी इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शान मिक्स रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैं आपको रेसिपी के अंदर बताती जाऊंगी कि हमें क्या क्या चाहिए और कितना कितना चाहिए। सबसे पहले एक पैन लूंगी और उसके अंदर 4 कप दूध डालूंगी। मैं यहाँ पे ऑलपर्स का दूध यूज कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दूंगी इसके अंदर। और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। और 2 छोटी इलायची मैं इसके अंदर डाल दूंगी, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब दूध के अंदर बॉयल आने दें। वैसे शान मसाले में इन्होंने 5 कप दूध कहे हैं, लेकिन आप 4 कप डालिएगा। 5 कप बहुत ज्यादा है और अगर आप चाहें तो 3 कप से 3.5 कप भी डाल सकते हैं। अब लो फ्लेम पे दूध को रख दें बॉयल होने के लिए और हम अपनी रसमलाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने शान मिक्स रसमलाई का पैकेट लिया है। अब इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर से ये पैकेट निकलेगा। इस पैकेट में एक पाउडर सा निकलेगा, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें स्मॉल साइज का एक अंडा डाल दें और इसको गूंद लें, एक डो की शेप में ला दें। इस तरह से आपने इसको गूंद लेना है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से इसको पकड़ के हाथों की मदद से इसको बॉल्स बना लेंगे। आप इसका जितना साइज रखना चाहें आप इसका रख सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से आपने दबा देना है और इसको इसी तरह से मैं सारे बना लूंगी। तो यहाँ पे सारे बॉल्स रेडी हैं। अब आपने क्या करना है, फौरन इसको दूध के अंदर डालना है। इसको स्टे नहीं देना क्योंकि ये ऊपर से खुशक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने एक एक करके इसको बॉल्स को डाल देना है इसके अंदर। अब हल्के हाथों की मदद से इसको हिलाना है और आप देखेंगे ये साइज में डबल हो जाएंगे। तो ये देखिए साइज में डबल होना स्टार्ट हो चुके हैं ये। आपने इसका जितना साइज रखना हो उतना आप इसको पका सकते हैं, ये साइज में डबल होते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने दूध को कितना पकाया है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी कम रह चुकी है और दूध भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ भी ये रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े की शान मिक्स रसमलाई। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है। और जैसे ही ये ठंडा होगा तो दूध और गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं कटे हुए बादाम डाल दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ते भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं।
तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की शान मिक्स रसमलाई। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेड मलाई डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसके आगे रसमलाई को भूल जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप दूध लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर की डालूंगी। कस्टर्ड को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाली है। अब एक बर्तन लें, उसके अंदर 3 कप दूध डालें। दूध में बॉयल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो, मैं इसके अंदर आधा कप चीनी डाल दूंगी और इसको मिक्स करूंगी तब तक जब तक चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड डालूंगी और कस्टर्ड डालते ही आपने फ़ौरन चम्मच को हिलाना है, वरना इससे लम्प्स बन जाएंगे जो आपसे बाद में निकलेंगे नहीं। और इसको साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है और इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से। कस्टर्ड को यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हल्का सा हम इसको गाढ़ा करेंगे। जैसे ही हल्का सा गाढ़ा हो तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ही और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर मिल्क पाउडर डालूंगी, 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई की, ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इससे हमारे डिज़र्ट का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ भी ये अच्छे तरीके से मिक्स होगी। अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी और इनके जो एजेस हैं उनको मैं काट दूँगी इस तरह से। और ब्रेड आपने यहाँ पे सॉफ्ट लेनी है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वाली ब्रेड नहीं लेनी। अक्सर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो वो हार्ड हो जाती है ना, हमें वो वाली ब्रेड नहीं चाहिए, हमें फ्रेश ब्रेड चाहिए। अब इसी तरह से दूसरे ब्रेड का स्लाइस भी काट लूँगी। दोनों ब्रेड के स्लाइसेस काटे गए हैं। अभी हमने जो मिक्सचर रेडी किया ना वो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे। ब्रेड के ऊपर अब हम इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से, इस तरह से। दोनों स्लाइसेस पे मैं इसको लगा दूंगी इसी तरह से। अब दूसरे स्लाइस पे इसके ऊपर लगाने के बाद ये वाला स्लाइस मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब कोई बोल लें, उसके अंदर इस तरह से ब्रेड को रखते जाएं। हम इसको इस तरह से डिश आउट करेंगे और इससे इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दूंगी और आपने यहाँ पे गरम गरम ही कस्टर्ड इसके ऊपर डालना है, बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं डालना, वो जम जाएगा। हमने इसको बाद में जमाना है, जब ये ठंडा होगा खुद ही इसके ऊपर जम जाएगा। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट बनता है, रसमलाई से ज़्यादा मज़े का ये बनता है। जब इसको ठंडा करके खाएंगे ना आप, बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम लगा दूंगी, इससे इसकी लुक और ज़्यादा मज़े की लग रही है। यहाँ पे ये रेडी है, इसको आप ठंडा करें और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का ब्रेड मलाई डिज़र्ट। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको मैं आपको जेली के साथ बनाना सिखाऊंगी। आपको जेली की रेसिपी भी दूंगी, बहुत ही मज़े का यह बनता है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें, या आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर हम 2 कप पानी लेंगे। पानी के अंदर अच्छे तरीके से बॉयल आने दें। मैं यहाँ पे नेशनल की मिक्स फ्रूट जेली का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर का। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं रेड कलर में। आप जेली पाउडर का सारा पैकेट इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसको किसी भी बर्तन में निकाल दें और इसको ठंडा होने दें। अब उसी तरह से यहाँ पर मैं ग्रीन जेली बनाऊँगी बनाना फ्लेवर में। इसको भी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो अब इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसको ठंडा करेंगे। अब इन दोनों को रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा कप दूध लिया है और 6 टेबलस्पून इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लें, उसके अंदर 1 लीटर दूध डालें। अब दूध के अंदर बॉयल आने दें। जैसे ही दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो तो इसके अंदर मैं हाफ कप चीनी डाल दूंगी और यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, पीसी हुई चीनी। आप चाहे तो दूसरी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, आपने अपनी पसंद का मीठा डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइसिंग शुगर का ये फ़ायदा है कि ये दूध के अंदर 1 मिनट में ही हल हो जाती है। जैसे ही दूध के अंदर चीनी मिक्स होगी, हम इसके अंदर कस्टर्ड डालना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम कस्टर्ड डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, उससे जो होंगे लम्प्स बन जाएंगे और वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे आपसे बाद में।
तो कस्टर्ड को मज़ीद 2 मिनट और पकाएं और उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दें। तो यहाँ पे कस्टर्ड रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रखते हैं। उतनी देर में हमारी जेलीज भी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको काट लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। कस्टर्ड के अंदर जेली बहुत मज़े की लगती है, आप इसको ज़रूर डाला करें। आप कोई से भी कलर की ले सकते हैं, रेड ले लें, ग्रीन ले लें, येलो ले लें, अब कोई भी पसंद का कलर ले लें और कोई भी फ्लेवर ले लें। इसको ज़रूर ऐड किया करें कस्टर्ड के अंदर। एक तो ये खूबसूरत बहुत लगती है उसके अंदर और दूसरा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दोनों जेलीज यहाँ पे रेडी हैं। अब कस्टर्ड को डेकोरेट करने के लिए मैं ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर फ्रूट केक डालेंगे इस तरह से पीसेस करके। उसके बाद क्यूब्स में कटी हुई जेलीज डालेंगे हम, ग्रीन और रेड। जेलीज के बाद हम इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। क्रीम का टेस्ट भी कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छा आता है। क्रीम को यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। अब फिर से इसके ऊपर फ्रूट केक रखेंगे पीसेस करके इस तरह से। फ्रूट केक भी इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है, ये आप ज़रूर इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अब फिर से इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम जेलीज लगा देंगे। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड और डालेंगे और इसके ऊपर फिर से जेलीज रख देंगे। बहुत ही मज़े का ये कस्टर्ड बनता है। ये दिखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप इसको जब घर पर बनाएंगे बहुत ही मज़े का ये बनता है। अब उसी तरह हम एक बोल भी तैयार का कस्टर्ड मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सिखाया। आप इसको घर पर ज़रूर बनाएं और इसको ठंडा करें और इसके बाद इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसके पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि उससे आने वाली मेरी कोई भी रेसिपी और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।